वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे कि जो वेदर डेटा होता है उसको हम कितने अच्छे ग्राफिकल वे में, अच्छे इन्फोग्राफिक्स में हम अपनी शीटों पे, ताकि वो इजीली क्लियरली उसका मीनिंग जो है वो एकदम क्लियरली हमको समझ में आ सके, या फिर जूलर या फिर जिसको हम वो चीज़ समझाना चाह रहे हैं पर्सन को, अदर पर्सन को, वो चीज़ें वो क्लियरली डेटा जो है इन्फोग्राफिक्स के थ्रू समझ में आ सके। वो हम आज एक सॉफ्टवेयर के थ्रू यहाँ पे सीखेंगे, टूल्स के थ्रू। मैं ये वीडियो की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि मैं जनरली आर्किटेक्चर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो लोग किसी सिटी का कोई डेटा लगाना होता है तो दे कैन डायरेक्टली सर्च ऑन द गूगल कि टेम्परेचर डेटा ऑफ द जयपुर सिटी, टेम्परेचर डेटा ऑफ द पुणे, लखनऊ वगैरह। एंड देन जो भी उनको वो ग्राफ मिलता है, इमेज मिलती है, देन दे जस्ट पुट द कॉपी एंड पेस्ट ऑन द शीट और रिपोर्ट वगैरह। तो उस पर वो डायरेक्टली पेस्ट कर देते हैं। तो वो क्या होता है, जस्ट जस्ट अ फॉर्मेलिटी कि हाँ वो डेटा उन्होंने पेस्ट कर दिया, बट दे डोंट नो कि वो डेटा क्या है, कैसा है, सही भी है या नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हमारी इसमें होती है। ओके, तो हम पहले ये सीखेंगे कि डेटा कहाँ से लेना है। देन सेकेंडली ये सीखेंगे कि उस डेटा को कैसे हमको प्लॉट करना है। और दूसरा, उस डेटा में क्या क्या पैरामीटर्स हमारे ऑलरेडी इनपुट्स होते हैं। ओके, सो विदाउट डिले वी स्टार्ट दिस। ओके, तो फर्स्टली हम गो टू इंटरनेट, और ये वेबसाइट का लिंक है जिसके थ्रू आपको वेदर का डेटा, आपको इंडिया के हर एक सिटी का लगभग आपको यहाँ से वो डेटा फाइल यहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपरली स्टेट वाइज लिस्ट है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट है। तो अभी हम यहाँ डाउनलोड नहीं करते हैं, बट जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मैं अभी जो है गुजरात का मैंने ऑलरेडी, मैं आपको जो केस स्टडी दिखाने वाला हूँ उसका दिखाने वाला हूँ, बट मैं यहाँ पे एक अहमदाबाद की फाइल डाउनलोड करता हूँ। तो जस्ट क्लिक ऑन सिंपली ऑन दैट हेडिंग और वो फाइल ऑलरेडी डाउनलोड हो जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से वो आपके डाउनलोड्स में आएगी। IND GJ अहमदाबाद, तो ये जीजे भुज। ओके, तो अब हम जो है इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेंगे किसी भी एक्सट्रैक्टर के थ्रू, RAR के। तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ ये फाइल सेट ऑफ फाइल्स मिलेंगी, जिसमें जो हमको मेनली इंपॉर्टेंट फॉर फाइल जो रोल हमको इम्पोर्टेंट है, दैट इज द EPW फाइल, एनर्जी प्लस वेदर फाइल बोलते हैं, एक्सटेंशन फाइल। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमको होगी। ओके, देन वी गो टू द टूल। तो ये टूल है जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा दोनों का। तो जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं तो कुछ ये टूल हमको इस तरीके का दिखता है। ओके, यहाँ से हम पैरामीटर को प्रीव्यू और नेक्स्ट करते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। ओके, देन दिस वन इज द वेदर डेटा। ये ग्राफ की सेटिंग है कि आप स्केल कितना रखना चाहते हैं, बीच के डिफरेंस कितना रखना चाहते हैं, टिक का इंक्रीमेंट, तो ये भी हम देखेंगे इस पे जब हम कोई प्लॉट करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ से हम फर्स्टली जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमको वेदर स्टेशन की फाइल जो है वो लोड करने के लिए बोलता है, या फिर फाइंड वेदर स्टेशन या एग्जांपल डेटा फिर सिटी वाइज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। तो हम लोड वेदर फाइल ही करेंगे, वो बेस्ट ऑप्शन होता है। सॉरी, तो जैसे ही करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ सिलेक्शन मैंने दे रखा है, तो डाउनलोड में आप अपनी जहाँ पे आपकी वो फाइल है वहाँ पे जा करके आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अहमदाबाद की फाइल को एक्सट्रैक्ट नहीं किया था, तो खाली भुज की फाइल को एक्सट्रैक्ट है। तो यहाँ पे ओनली EPW फाइल जो है वो आपको दिखेगी। तो जैसे ही क्लिक करके आप ओपन करेंगे तुरंत ही आपका डेटा यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। तो अब आप इस डेटा को स्क्रीनशॉट लेकर के अपने शीट्स या रिपोर्ट्स में जो है इजिली लगा सकते हैं। अब ये डेटा दिख रहा है हमको 3D वे में, ठीक है, लेकिन हमको कुछ अलग व्यूज और एंगल चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस होते हैं। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से प्रॉपरली आइसोमेट्रिक, प्लान वाइज, वाई डायरेक्शन, है ना, एक्स डायरेक्शन। तो आप यहाँ से जो है वो प्रॉपरली चूज कर सकते हैं। इवन अगर आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वे में भी देखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट लाइक दिस भी, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, बट एक्चुअली में वो डेटा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो ऐसा ना करें। ओके, डन। ओके, तो ये हमारा व्यू कमांड है। देन आफ्टर दैट ये सरफेस ओपेसिटी के लिए है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं सरफेस करता हूँ तो ग्राफ नीचे का ओपेसिटी जो है वो दिखने लगती है। तो सरफेस ओपेसिटी एंड आउटलाइन, तो एक आउटलाइन रिक्वायरमेंट होगी, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने कस्टमाइज के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द डिस्प्ले सेटिंग। देन आफ्टर दैट ये ट्रांजिशंस हैं जो हम करेंगे, तो स्पीड वाइज। ओके,
तो एनिमेटेड में तो इसका रोल प्ले होगा, तो इसमें आप कोई सा भी चूज कर सकते हैं, वटेवर आपको जो भी अच्छा लगे। आप इसकी ट्रांजिशन स्पीड इकट्ठा बढ़ा सकते हैं, अभी मैं आपको एनिमेशन में दिखाऊंगा। देन यहाँ से आप किसी एक डेट को भी सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं 3 मई को सिलेक्ट किया तो 3 मई का डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, सेक्शन में इस तरीके से भी डेटा की एनालिसिस आप कर सकते हैं। ओके, देन टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे क्या है डेटा, ओके, उस दिन का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सेक्शंस में भी देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर टेम्परेचर या देख सकते हैं कि जैसे ये जो प्लॉट हुआ वो 20.72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर प्लॉट हुआ। तो फर्स्टली जैसे ही वेदर स्टेशन फाइल लोड करते हैं तो ये ड्राइवर टेम्परेचर हमको दिखाता है। मैं आपको सॉरी बताना भूल गया, तो जैसे ही फाइल अपलोड करते हैं तो इतने पैरामीटर्स आपके उस फाइल में ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक डिटेल आपको लेक्चर जो है समझना पड़ेगा कि कौन कौन से पैरामीटर कहाँ पे यूज होते हैं। तो वो मैं अभी इस पार्ट में कवर नहीं करूँगा। उसके लिए आप मेरे क्लाइमेटोलॉजी एंड अदर्स लेक्चर्स देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप ये चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड डेट पे स्पेसिफाइड इवेंट जो होते हैं हमारे एस्ट्रोनॉमिकल, उनके अपडेट पे आप यहाँ पे क्या वो डेटा है, क्या वैल्यूज हैं, वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं 3D क्रॉस सेक्शंस के थ्रू। ओके, यहाँ पे आपको मैट्रिक कौन सी डिस्प्ले हो रही है उसके अकॉर्डिंग आप उनकी जो कस्टमाइजेशन है वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर RH है तो चेंज करते ही आपको यहाँ स्केल और ये सब चीज़ें जो वेरिएशंस है वो आप चेंजेस कर सकते हैं। सॉरी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे ये हमने चेंजेस किया स्केल, ओके, मिनिमम मैक्सिमम। तो इस तरीके के से आप इसमें अपने कस्टमाइज के हिसाब से कि आपको कौन सा डेटा कितने के बीच का स्केल रखना है, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ 92% दिख रहा है, जैसे ज़्यादा करेंगे तो वो ग्राफ से बाहर ही चला जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप अपने डेटा को यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। ये टिक इंक्रीमेंट है ग्राफ को लेकर के। ओके, तो ये कुछ डिस्प्ले की हमारी सेटिंग है जिसमें आप एवरेजिंग भी डेटा देख सकते हैं। रोलिंग एवरेज पीरियड 28 दिन का देख सकते हैं इस तरीके से। अगर आप एवरेज पीरियड डेटा कितने का दिन का लेना चाहते हैं जिसके बेसिस पे ग्राफ प्लॉट हो, ठीक है ना, तो वो भी आप यहाँ पे सेटिंग्स में चेंजेस कर सकते हैं। ओके, डिफॉल्ट कर देता हूँ मैं। देन सेम पीरियड कितना टाइम का। ओके, ऐसे ही ग्राफ विड्थ का डेट टाइप भी आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ओके, जैसे आप देख रहे होंगे ग्राफ की स्केलिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे ये दो जो हमारा टैब था ये कंप्लीटली होता है। ओके, तो यहाँ पे हम फिर से ड्राइवर टेम्परेचर कर देते हैं। तो अब इसको हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे यहाँ से ट्रांसफर करके वाई। ओके, तो दिस कन्वर्ट्स इनटू 2D। तो आप यहाँ से आप 2D डेटा जो है स्क्रीनशॉट इजीली जो है आप ले सकते हैं और 3D के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। ओके, तो अब जैसे यहाँ पे ये ड्राइवर टेम्परेचर है, नेक्स्ट करके हमको कहीं और दोबारा बार बार सिलेक्शन करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे डायरेक्टली आप नेक्स्ट कर करके ड्यू पॉइंट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, प्रेशर, देन हॉरिजॉन्टल रेडिएशन, नॉर्मल रेडिएशन, मतलब आपको हर एक सिटी का लगभग हर वेदर पैरामीटर का जितना भी डाटा होता है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी, क्योंकि मेजरली अगर आप कहीं और अदर ट्राई करेंगे डायरेक्ट इंटरनेट सोर्स पे तो आपको ये डेटा अवेलेबल नहीं होगा अगर आप डिटेल डेप्थ स्टडी करना चाहते हैं तो। हम यहाँ देख सकते हैं इल्यूमिनेंस से लेकर के हमारा जितने भी वेदर के पैरामीटर होते हैं सोलर से जुड़े हुए, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, क्लाउड कवरेज, स्काई कवरेज, विजिबिलिटी कितनी है, सीलिंग हाइट को लेकर के एंड प्रेसिपिटेबल वाटर को लेकर के। ओके, एरोसाइल ऑप्टिकल डेप्थ, ओके, स्नो डेप्थ, क्योंकि भुज का डेटा है इसलिए स्नो डेप्थ 0 होगी। जब हम कोल्ड एरिया में देखेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। देन डे सिंस लास्ट स्नोफॉल, तो ये भी 0 होगा। देन इवन एल्बिडो वैल्यू यू कैन check it. Okay, and this one is the precipitation. Okay, तो भुज में कुछ पर्टिकुलर मंथ में ही होती है बारिश, तो वो इजीली शो कर रहा है प्रेसिपिटेशन को। ठीक है, देन अगेन ड्राइवर टेम्परेचर, इसको और इंटरेस्टिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। दैट फर्स्ट वन इज द एक्सप्लोर प्रोफाइल। हम देख सकते हैं सारे स्केल जो है वो एक्सप्लोडेड वे में हो गए। ओके, अगर आप किसी पर्टिकुलर डेटा के टाइम पे आप सेक्शन लेवल देखना चाहते हैं तो वो ये इस तरीके से आप सेलेक्ट करके देख सकते हैं
कि 28 डिग्री वैल्यू पे कितना डेटा हमारा प्लॉट हो रहा है, तो कितना मेजर टेम्परेचर कौन सा मेजर टेम्परेचर किस पे आ रहा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो 18 डिग्री टेम्परेचर जो है वो ज़्यादातर है, ओके, प्लॉटिंग में। फिर ऐसे ही 24, तो जो सबसे हाईएस्ट जा रहा है वो कुछ दिन पे 34 35, ओके। तो कुछ इस तरीके से हम डेटा को इजीली 3D में समझ सकते हैं। थ्रू दिस हम किसी पर्टिकुलर टाइम जोन में कि हर एक दिन में वो टाइम किस टाइम पे कितना टेम्परेचर ज़्यादा रहा है, तो वो हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं टाइम वाइज, ओके। एंड दिस वन इज द डेट वाइज, तो इसको हम क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सा डेटा सबसे ज़्यादा था टेम्परेचर, ओके। ये कुछ इस तरीके से इंटरेस्टिंग देख सकते हैं किस दिन पे। ये एक डिटेल एनालिसिस जो है वो हम इसके थ्रू इजीली कर सकते हैं, ओके। प्लस द अनदर थिंग इज कि यहाँ से आप अनदर सेटिंग्स डाटा जो लोड सेटिंग डायरेक्टली ले सकते हैं। आपकी कोई फाइल की है तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जनरली इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, अगर आप सेटिंग्स इसमें कुछ इधर उधर मतलब आपसे मिस हो गई हैं तो आप यहाँ क्लियर डिफॉल्ट सेटिंग करके फिर से सॉफ्टवेयर को रिस्टोर जैसा कर सकते हैं। देन यहाँ किसी डेट जो यूजफुल डेट होती है विंटर सोल्जर समर, तो आप उस टाइम पे डेटा जो है देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। देन यूजफुल टाइम पे आप देख सकते हैं। देन एनिमेशन के थ्रू भी इजीली समझा सकते हैं किसी विजुअल प्रेजेंटेशन में अब वो कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमेट डेट, एनिमेट टाइम, एनिमेट वैल्यू। अगर इन तीनों का एनिमेशन करना चाहते हैं तो बस सिंपली इस पर टिक करके एंड देन प्ले बटन। तो जैसे ही प्ले बटन करते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि जो टाइम वाली वैल्यूज हैं वो चल रही है हमारी, ओके। तो यहाँ से हमको टिक भी करना पड़ेगा, तो ये दोनों पैरेलली चलेंगी। देन सेम प्ले। तो इस तरीके से एनिमेशन के थ्रू भी हम इजीली अपने डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं सबके सामने। तो ओके ओके, सो आई होप सो कि आपको ये सॉफ्टवेयर, ये टूल आपको पसंद आया होगा और आप इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने जो प्रोफेशनल और आपके एजुकेशन जर्नी है उसमें आप यूज़ करेंगे। तो एंड अगेन आपको ये दोनों वेबसाइट्स का जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो यू कैन ईजिली एक्सेस टू दिस टूल एंड इवन वेदर डेटा फाइल आल्सो, ओके। सो थैंक यू सो मच। एंड इफ यू वांट कि आई मेक अ मोर वीडियो ऑन योर कस्टमाइज्ड टॉपिक आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे, तो जस्ट सजेस्ट मी, surely I will make a video on that topic, particular topic. So please like my video and subscribe my channel. Thank you so much.